नमो नारायण गुरुजी। जय भगवान। आपके चरणों में महादंडवत प्रणाम है। परमात्मा कृपा। तो गुरुजी, मैं महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी का मेरे गुरु हैं, जिन्होंने परमात्मा को देखा है साक्षात, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माँ काली माँ सबको देखा है। तो वो दिव्य बीज मंत्र हमें प्रदान करते हैं वाह। और उन्होंने बोला मतलब पहले आप तन मन धन से ठीक होइए, उसके बाद आपको मैं परमात्मा भी दिखाऊंगा। वाह। तो आपको तो जानते ही हैं उनके बारे में। मैं कुछ नहीं कहूंगा, संत इस पृथ्वी पर हैं। हाँ। और संतों तो से पृथ्वी खाली नहीं है। उन्होंने 12 साल की आयु में महखाना ग्रंथ लिखा है, इतना मोटा 400 पन्नों का। और उन्होंने, उनकी जो माता जी थी गुरुदेव की, वो देखते ही बता देते थे कि ये मरने वाला है, इसके बच्चा होने वाला है। तो गुरुदेव जब 7 साल के थे तो उनके गुरु ने बोला था, वो ऐसे 108 गुरु बनाए हमारे गुरुदेव ने। तो उन्होंने मतलब बस उनके खोज ही थी परमात्मा जानना मैंने। तो वो डॉक्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी के और प्रधान सभी राष्ट्रपतियों के। तो उन्होंने बोला, मतलब गुरु जब वो क्लिनिक पे बैठते थे तो गुरु ने बोला कि ये छोटा सा बच्चा है 7 साल का, इससे दवाई ले लो। तो बोला ये धन्वंतरी का अवतार है। वाह। तो बोला कि, तो उन्होंने 15 साल में हमारे गुरुदेव ने सारे ग्रंथ पढ़ डाले 17 साल में। तो उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के डॉक्टर रहे वो, तो जिसको दवाई दोगे आप वो ठीक हो जाएगा। उनके गुरु ने कहा था, बोला पैसे मत मांगना, बोला पैसे मांगोगे तो वो कर्तव्यपन ना आए आपके अंदर। तो गुरुदेव ने बोला ठीक है गुरुजी, मैं ऐसे ही करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। तो उन्होंने फिर क्लिनिक 123 क्लिनिक थे उनके, और एक दिन की कमाई उनकी 1.5 लाख रुपए होती थी गुरुदेव की। तो गुरु आते थे, बोला चल तेरे को परमात्मा दिखाता हूं। तो सारे पैसे निकाल के अपने गुरु को दे देते थे, करोड़ों रुपए लुटाया। तो 108 गुरुओं ने परमात्मा नहीं दिखाया। जब वो मरने जा रहे थे तो बोला अब मैं मर जाना है। गुरु माँ भी साथ में थे। उनके गुरु ने गुरु की शादी कराई। तो गुरु माँ से शादी हो गई। बोला हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, पैसा ही नहीं, हम क्या खाएंगे। फिर पेट में ऋतु बहन बेटी है उनकी गुरुदेव की, लंदन से शादी हुई। तो उन्होंने फिर वो एक केमिकल पी लिया था गुरुदेव ने, गुरु माँ ने। तो जब पी रहे थे तो वो थोड़ा सा पेट में चला गया। तो वो बिटिया जब होने को थी गुरुदेव की, तो थोड़ा सा उसके चेहरे पे झुंडिया टाइप सी आ गई थी। तो उन्होंने फिर वो पाठ से, बीज मंत्र से उसको ठीक कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि हम जो है मर जाना ही है। फिर बेटा हुआ। तो गुरुजी जो थे, इतना पैसा होने के बाद, मतलब राष्ट्रपति के रहे और पैसा था, धन, मतलब वो दे देते थे संतों को, रखते नहीं थे गुरुदेव हमारे। तो बोला मैंने जानना ही परमात्मा है। तो गुरु माँ बोलती क्या है आप ये पाठ पूजा में चले गए, ये मंत्र में, बीज मंत्र में क्या क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं। घर में खाने को 10 रुपए नहीं है, रोटी नहीं है हमारे पास, बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, हम जिएंगे कैसे, हमारे पास पैसे ही नहीं। और गुरु माँ बड़े रईस घर से थे। तो बोला कि आप जो हैं हमारे पिताजी से ले लीजिए। बोला ना मैं लेता नहीं। और गुरुजी वाकई में किसी से नहीं लेते। उनका शुरू से ही ऐसे था कि गरीब, बोला मैं गरीब रह लूंगा लेकिन मैं मांगता नहीं किसी से। और गुरु ने वाकई में किसी से नहीं मांगा। तो उन्होंने वो मंत्र जो था, एक ऋषि ने दिल्ली में उनको, जब वो दिल्ली आए, राजस्थान के वो, तो वो मंत्र बोला ये पाठ करो आप, ये छोड़ना मत। तो बोला ये मंत्र थोड़े दिनों में सिद्ध हो जाएगा। तो वो करते रहे, 10 साल तक किया उन्होंने वो मंत्र। तो वो मंत्र, वो बोला मेरे को कुछ मिला ही नहीं इस पाठ से। तो वो मंत्र सिद्ध हो गया देवी का, तो परमात्मा का। तो उन्होंने बोला कि फिर गुरु को मिले। तो बोला कि आपने ये जो मंत्र दिया है, इससे तो मेरा उल्टा ही हो रहा है। लेकिन गुरु को पता था ये अथर्ववेद का मंत्र है, देवी का मंत्र है, परमात्मा का मंत्र है, तो ये गलत नहीं होगा। तो वो करते रहे, तो वो मंत्र सिद्ध हो गया थोड़े दिनों में। फिर वो पहले तो उनका, वो रेंट पे रहते थे तो खाली करा दिया उनका। बोला ये क्या, जब मैंने मंत्र किया तो उल्टा हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, फिर ऋषि ने बोला छोड़ना मत, मंत्र मत छोड़ना। तो वो मंत्र करते रहे, वो मंत्र सिद्ध हो गया थोड़े दिनों में। फिर वो ऋषि ने दोबारा जब गुरुदेव मिले कि इससे तो उल्टा ही हो रहा है, फिर उन्होंने बोला कि ये जो 10, ये जो आपने उनको, फिर गुरुदेव को हमारे जब बोला आप जहां खड़े हैं वो आपका स्थान होगा, मतलब इस जगह को आप खरीद लेंगे। तो बोला ठीक है। बोला पाठ मत छोड़ना, पाठ करते रहना। तो वो पाठ करते रहे। वो राइट 1 महीने बाद गुरुदेव को हमारे वो जो ऋषि ने बोला था, वो बहुत बड़े संत थे, देवरिया बाबा, मग्गा बाबा, टाट वाले बाबा, स्वामी हर स्वामी के, ये बहुत बड़े, मतलब बड़े बड़े संतों के पास रहे, जो आग पे ऐसे बिछा के चला देते थे, मंत्र जपा चलते रहो आपको कुछ नहीं होगा। तो फिर उन्होंने बोला कि राइट आपको 1 महीने बाद वो मकान मिलेगा। वाह वाह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु भक्त हो तो ऐसा हो, और अच्छा लगा। और अपने गुरु के महत्व को और उनके किए हुए उनके और जप अनुष्ठान और उनकी ताकत के विषय में बताया। ऐसे शिष्य को ताली बजा करके मैं थैंक यू गुरुजी, आपके चरणों में महादंडवत प्रणाम। आपसे गुरुदेव हम 2018 में मिले थे और स्टेज तक हम आए, आपने पर्चा नहीं बनाया मेरा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अपन अनेक गुरुओं के आप प्रसाद पा रहे हैं। नहीं, पहले मेरे वही गुरु हैं। अब मैं बागेश्वर मिला, फिर मैं यहाँ, उनकी कृपा से अब मैं आया हूँ यहाँ पे। क्योंकि मेरे जो गुरु हैं ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, अब वो महाब्रह्म ऋषि हो गए। अमेरिका सरकार ने उन्हें महाब्रह्म ऋषि बना दिया। लेकिन अच्छा, तो गुरुदेव की कृपा से तो आई। हाँ, गुरु की कृपा से मैं आया, और गुरु की कृपा से मैं बागेश्वर गया, क्योंकि हनुमान जी हैं, बालाजी हैं, परमात्मा है। अब गुरु कृपा से आप भटक रहे हो। अब भटक नहीं रहा। तो मुझे आप अच्छे लगते हैं, मेरे गुरु अच्छे लगते हैं, बागेश्वर अच्छे लगते हैं, परमात्मा अच्छा लगता है। तो आप परमात्मा ही दिखा दो ना, परमात्मा ही बना दो सबको गुरुजी आप। हाँ, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं कि ये जो जन्म मिला है ये परमात्मा जानने के लिए मिला है। देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा परमात्मा, ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आपने बहुत ही सुंदर और विषय, ऐसा वाक्य को आपने रखा है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर एक सहज दे देता हूँ कि संपूर्ण प्राणी
परमात्मा में ही है। नहीं, और सुनिए मेरी बात, अब चेतन अवस्था में जिसकी चैतन्य बुद्धि परमात्मा की द्वारा दी हुई बुद्धि जागृत हो जाती है, वह परमात्मा को पहचान लेती है। इसलिए यदि ये जो परमात्मा के अंश, परमात्मा को जानने की क्रिया आपके अंदर ना हुई होती तो आप ये पंडित सरकार दरबार में ना बोल रहे होते। इसलिए कभी शिष्य, कभी भक्त, कभी मनुष्य ईश्वर को समझाता है, कभी ईश्वर मनुष्य को समझाता है। इसलिए जितना आपने मुझे समझाया है उतना ही मैं आपको बता देता हूं। आप तो गुरु में गुरु को परमात्मा का ही बात कहे। सुनिए मेरी बात, परमात्मा को अनुभूति किया जा सकता है, परमात्मा को अपनी साधना के द्वारा स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन ये आंखों से, इन आंखों से और इन हाथों से सहज स्पर्श नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास परमात्मा के स्पर्श करने की, परमात्मा के गंध लेने की क्षमता प्राप्त नहीं होगी। तब तक परमात्मा का आपको अनुभव और परमात्मा का साकार रूप का दर्शन नहीं हो सकता। सपन तो देखा जा सकता है, सपन तो देखा जा सकता है, चित्र तो बनाया जा सकता है, चित्र का अनुभव किया जा सकता है कि ये चित्र फलाने ऋषि का है, फलाने संत का है, लेकिन उसमें चित्र को चलते बोलते फिरते देखना है तो जैसे मंत्र लिखे हुए हमारे यहाँ 108 बार का मंत्र जपने पर, 21 बार जपने पर, 11,000 जपने पर, 1,00,000 जपने पर, मौन रह करके मौन साधना करने पर, तप करने पर मंत्र, जो ही सादा मंत्र 52 अक्षरे, वो मंत्र आपके प्राण वायु को देती है और संसार में परमात्मा का दर्शन कराती है। इसलिए ऐसे बोलने से मात्र अपने गुरु का गुणगान कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, परमात्मा को गुणगान कर सकते हैं, लेकिन जब परमात्मा की वास्तविक तलाश की बात कही तो मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि आपका जो इष्ट है, आपका जो इष्ट के जो मूल बीज मंत्र है उसका आप जप कर लेते हो, आप उनका मनन करिए, मैं गारंटी देता हूं वर्ष नहीं निकलेगी, आपका इष्ट आपके सामने से निकल जाएगा। इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है, माइक खोल दीजिएगा, इसका प्रमाण है चित्रकूट घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक कर रघुवीर। गुरुजी तिलक दे तिलक, ऐसा ही है ना? एक चीज कहना सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे ऋषि महर्षि और वर्तमान के साक्षात परमात्मा वृंद, पूर्व जन्म के महर्षि, महायोगी त्रिकालदर्शी वाल्मीकि, जिनको वाल्मीकि कहा गया, जिन्होंने भगवान राम जी के आने से बिफोर वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि काव्य, वाल्मीकि इतिहास, आज का इतिहास राम जी के पृथ्वी पर आने से पहले लिखा गया, ध्यान रखो। और वही वाल्मीकि रामायण के वाल्मीकि रामचरितमानस के लेखक हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, ध्यान रखो। और कब त्रेता में राम जी का दर्शन साकार किया और यहां पर भीड़ में दर्शन किया, और आकर के कली काल में आज से 400 साल 500 साल पुरानी घटना है। गलत कह रहा हूं तो बताइए, ये हमारे महर्षियों की बात है, लेकिन इसके लिए पहले उतने रम जाइए। परमात्मा का दर्शन ना हो तो मैं इस पृथ्वी पर पंडोकर धाम की भूमि पर अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तब परमात्मा में रम जाइए, तब सपन तो देखा जा सकता है, सपन तो देखा जा सकता है, चित्र को देखा जा सकता है, चित्र में कहा जा सकता है, लेकिन चित्र बोलने वाला देखना है तो पहले रम जाइए, चित्र बोलने लगेगा। सही बात है गुरुजी, राइट, आप गो बैठ जाइए। गुरुजी एक बात बताना चाहेंगे, बोलिए। जब गुरुजी हमारे पाठ में करते थे तो उसके बाद इनको दर्शन हुए जब परमात्मा के, तो ये इन्होंने अपने गुरु को बताया कि 90 साल के इनके गुरुदेव थे और गुरुजी की उम्र ऐसी 30-35 साल की थी। तो उन्होंने बोला गुरुजी मैंने परमात्मा को देख लिया, जान लिया, मेरे को साक्षात ही रात को दर्शन हुए। तो बोला क्या मजाक कर रहा है यार, हम 90 साल के और तू 30 साल का बंदा और ऐसी बातें कर रहा है। बोला आपको पता है हम कितने साल से तपस्या कर रहे हैं? तो बोला मैंने साक्षात ही परमात्मा रात को प्रकट हो गया, शिव विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, माँ दुर्गा, काली, जो भी परमात्मा है। मैं आपके बेशक समझ गया। तो उन्होंने बोला आप शांत रहिए, अपने गुरु की आवाज को समझिए, स्वीकार करिए और बैठ जाइए।